हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हमें क्रेडिट कार्ड्स इतना पसंद क्यों है, हम क्यों उनसे इतना अट्रैक्ट होते हैं। जो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं और फ्री डील्स मिलती है उन्हें यूज़ करने पर, याद आया। पर आज हम जानेंगे कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। आज हम जानेंगे कि अंडरलाइंग मॉडल क्या होता है जिससे कि बैंक्स पैसा कमाते हैं क्रेडिट कार्ड से। इसके लिए हमें 5 सिंपल चीज़ें समझनी होंगी। इंटरेस्ट, मिनिमम ड्यू, कंपाउंडिंग मतलब कि डेट अपने आप कैसे बढ़ता रहता है, हायर क्रेडिट लिमिट्स एंड फिफ्थ आइडियल कस्टमर मतलब कि बैंक का आइडियल कस्टमर कौन होता है। वैसे सच तो ये है कि बैंक्स चाहते ही नहीं कि आप उनका पैसा जल्दी वापस करो और वही उनके लिए आइडियल कस्टमर है। तो चलिए एक एक करके इन सब बातों को समझते हैं। शुरू करते हैं इंटरेस्ट से। क्रेडिट कार्ड को एक बहुत महंगा लोन समझो। इंडिया में ज़्यादातर कार्ड्स 36% से 45% पर ईयर का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, पर रियल लाइफ में ये कैसा दिखता है और कैसे काम करता है। यहाँ एक चीज़ होती है पेमेंट प्रायोरिटी, यानी आप जो भी पैसा भरेंगे बैंक पहले उसमें से अपना इंटरेस्ट निकाल लेगा। नाउ सपोज आपने 50,000 रुपीज़ का एक फ़ोन लिया। जब बिल आया बैंक ने सबसे पहले अपना कट लिया। अगर इंटरेस्ट रेट 36% एनुअली है तो मंथली कितना हुआ 3%। अब 50,000 का 3% कितना होता है 1500। तो बेसिकली जब आप 5,000 रुपीज़ पे करते हो तो 1500 उसमें से सीधा बैंक के प्रॉफिट में चला गया एज इंटरेस्ट। सिर्फ 3500 रुपीज़ से ही आपका डेट एक्चुअली में कम हुआ। और अब नया बैलेंस क्या हो गया फॉर द नेक्स्ट मंथ 46,500। इसको एक लीकी पाइप की तरह समझिए। हर बार जब आप अपने डेट फ्री टैंक को भरने की कोशिश करते हैं आपकी पेमेंट का अप्रॉक्सीमेट 30%, इन दिस केस 1500 रुपीज़, टैंक तक पहुंचने से पहले ही बैंक की पॉकेट में लीक हो जाता है। तो अगली बार जब आप 5,000 रुपीज़ भरेंगे बैंक फिर से पहले इंटरेस्ट लेगा, पर इस बार वो 50,000 रुपीज़ अमाउंट पे नहीं होएगा। इस नए बैलेंस जो कि 46,500 है उसके 3% पे होगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा एज़ पर दिस मैथ 1395 उसका प्रॉफिट हो जाएगा और डेट रिडक्शन हो जाएगा 3605 रुपीज़ से। मतलब 5,000 देने के बाद भी आपका डेट सिर्फ 3,605 रुपीज़ से ही कम हुआ। आप पर अभी भी 42,895 रुपीज़ बाकी हैं देने। इस इमेज से हमें ये भी समझ में आता है कि हमारा कितना सारा एफर्ट मतलब कि पेमेंट एक्चुअली वेस्ट हो जाता है इंटरेस्ट भरने में, इससे पहले कि वो हमारे डेट को कम करना शुरू कर सके। अब समझते हैं मिनिमम ड्यू ट्रैप को। अब आपके बिल पर बैंक एक छोटा सा अमाउंट दिखाता है जिसे कहते हैं मिनिमम अमाउंट ड्यू। ये देखने में एक फेवर लगता है ना, जैसे बैंक कह रहा हो बस इतना से दे दो और आप सेफ हो। इंडिया में ये ज़्यादातर आपके बैलेंस का 5% होता है, तो 50,000 रुपीज़ के लिए ये सिर्फ 2,500 रुपीज़ ही है। लेकिन बैंक ये 5% ही क्यों मांगता है एंड वाई नॉट एनी अदर परसेंटेज? क्योंकि अगर इंटरेस्ट 1500 है और मिनिमम ड्यू अमाउंट 2500 है तो इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। फर्स्ट, करंट रहने के लिए। अगर आप सिर्फ 1500 इंटरेस्ट भरते तो आपका असली डेट कभी कम ही नहीं होएगा। बैंक की नज़र में आप एक हाई रिस्क कस्टमर बन जाओगे। सेकेंड, साइकोलॉजिकल ट्रिक। जब आप 2,500 देते हो तो आपको लगता है अरे मैंने तो इंटरेस्ट से ज़्यादा दिया है, मैं अपना कर्जा चुका रहा हूँ। और बैंक्स के लिए ये स्वीट स्पॉट है। ये इतना पैसा है कि आप बैंकक्रप्ट ना हो जाओ, पर इतना कम है कि आपका डेट सालों साल चलता रहे। ये आपके लिए नहीं, बैंक के लिए एक सेफ्टी नेट है। इससे आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं बनते, पर आप अगले 10 साल तक बैंक को पैसा देते रहते हो। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो है ग्रेस पीरियड। ये क्रेडिट कार्ड गेम का सबसे बड़ा हिडन रूल है। कार्ड्स आपको 45 से 50 डेज़ का टाइम देते हैं जहां इंटरेस्ट 0% होता है, पर ये रिवॉर्ड सिर्फ तभी मिलता है अगर आप 100% बिल भरते हो। टेक्निकली एक क्रेडिट कार्ड यूजर के पास 3 चॉइसेस होती है जब बिल आता है। पहला चॉइस है द आइडियल चॉइस, पूरा अमाउंट पे कर दिया विद इन द ग्रेस पीरियड तो बैंक का 0% इंटरेस्ट भरा। सेकेंड चॉइस है मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना, जिसे हम स्ट्रैटेजी ए भी कहते हैं। सिर्फ 2,500 पे करा और बैंक को यहीं पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है। थर्ड चॉइस है एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना, जैसे कि 5,000 रुपये, एंड दिस इज स्ट्रैटेजी बी। यहाँ पे इंटरेस्ट हम पे करते हैं लेकिन हमारा डेट भी उतनी जल्दी ही कम होता है। हम ये स्ट्रैटेजी ए और स्ट्रैटेजी बी को वीडियो में आगे और अच्छे से समझेंगे। अब जैसे ही आपने फुल पेमेंट की जगह सिर्फ मिनिमम ड्यू स्ट्रैटेजी ए या फिक्स्ड अमाउंट स्ट्रैटेजी बी चूज़ किया तो बैंक ये 0% इंटरेस्ट का जो रिवॉर्ड है तुरंत छीन लेता है। वो डे 1 से फिर पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। आइए समझते हैं स्ट्रैटेजी ए और स्ट्रैटेजी बी के कंपैरिजन को। स्ट्रैटेजी ए में क्या होगा,
अगर आप हर महीने सिर्फ 5% ही भरते रहे, तो पहले मंथ में 2,500 भरा तो बस 1,000 से डेट कम हुआ। मंथ 2 में नया बैलेंस क्या है 49,000, उसका 5% हुआ 2450, डेट कम हुआ 980 से। मंथ 3 में डेट रिडक्शन और भी गिरकर 960 हो गया। आपकी पेमेंट ज़रूर हर महीने कम हो रही है, पहले 2,500, फिर 2450, फिर 2401, जो देखने में ईजी लगता है। और आपका इंटरेस्ट भी कम होते जा रहा है, पहले 1500, फिर 1470, फिर 1440। पर आपका डेट रिडक्शन भी तो कम होते जा रहा है, पहले 1,000 से कम हुआ, लेकिन फिर 980, फिर 960। और इस वजह से स्ट्रैटेजी ए में ये होता है कि नंबर जो ऑलरेडी श्रिंक हो रहा है उसका आप एक परसेंटेज भरते रहते हो और आप कभी भी जीरो तक नहीं पहुंच पाते, कभी भी डेट पूरा चुक नहीं पाता है। बल्कि इस स्पीड से तो 50,000 रुपीज़ का डेट चुकाने में 12 साल लग जाएंगे और आप 50,000 के बदले 1.1 लाख से ज़्यादा डेट भर चुके होंगे। और ये मैथ्स कैसे आई ये हम देखेंगे वीडियो में आगे। और ये इमेज हमें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर हम मिनिमम ड्यू वाली स्ट्रैटेजी को ही करते रहेंगे तो ये ऐसा ही है जैसे कि हम एक स्विमिंग पूल के पानी को एक स्पून से खाली करने का सोचने लगे। हम सिस्टम में इससे सालों साल ही अटके रहेंगे और हमारा डेट कभी भी पूरा उतर नहीं पाएगा। अब स्ट्रैटेजी भी चूज करने का क्या रीज़न है? अगर देखो, अगर आप पूरा का पूरा पेमेंट नहीं कर पाते, जो आइडियल चॉइस हमने पढ़ी थी ऊपर, तो बैंक चाहता है कि आप स्ट्रैटेजी ए चूज़ करो, क्योंकि ऑब्वियसली वो बैंक के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बना के देता है और आप सबसे ज़्यादा टाइम के लिए आप बैंक के डेटर रहते हो। बट अगर आप स्ट्रैटेजी बी चूज़ करते हो तो आप डैमेज कंट्रोल मोड में आ गए हो। यहाँ पे आप बैंक की बात नहीं सुनते, आप डिसाइड करते हो मैं हर महीने 5,000 फिक्स्ड अमाउंट ही भरूंगा, चाहे बैंक कुछ भी कहे। इससे आपका इंटरेस्ट हर महीने कम होता जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले 1500 था, सेकंड मंथ में 1395 हुआ, थर्ड मंथ में 1286 हुआ, और वही 5,000 की पेमेंट में से ज़्यादा पैसा आपका असली डेट ख़त्म करने में जाएगा। इससे आपकी स्पीड बढ़ती है और आप इस डेट के जाल से जल्दी निकल पाते हो। अब एक नोटिस करो, पेमेंट चूँकि फिक्स्ड है 5,000 पर मंथ, इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा है, बट चूँकि पेमेंट फिक्स्ड है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उस पेमेंट का इज़ गोइंग टूवर्ड्स दी प्रिंसिपल एवरी मंथ। और आपका जो डेट रिडक्शन हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, पहले 3,500, फिर 3,605, फिर 3,714। इस चीज़ को हमने जो भी स्ट्रैटेजी ए में समझा था उसके साथ कंपेयर करिए। और स्ट्रैटेजी ए में परसेंटेज सिस्टम बहुत ज़्यादा है, दो वेरिएबल्स हैं, एक तो हर महीने जो नया बैलेंस है उसका 5%, एक तो हर महीने नया 5% कैलकुलेट होता है और 3% भी नया ही कैलकुलेट होता है नए वाले बैलेंस पे। और स्ट्रैटेजी बी में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, क्योंकि अमाउंट तो फिक्स्ड है 5,000, तो बस 3% जो इंटरेस्ट है वही एक वेरिएबल है और इसी वजह से ये ज़्यादा कंट्रोल्ड है। कंपाउंडिंग, अगर आपने एक भी पेमेंट मिस की तो इंटरेस्ट खुद एक डेट बन जाता है, इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मानो पहले महीने का 1,500 इंटरेस्ट आपने नहीं भरा, अब बैंक अगले महीने 51,500 अमाउंट पे 3% इंटरेस्ट लगाएगा एंड 3% इस अमाउंट का क्या होगा 1,545। तो मतलब सिर्फ एक महीना स्किप करने से आप 45 रुपीज़ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भर रहे हो। ये एक गोस्ट डेट है जो तब भी बढ़ता है जब आप सो रहे होते हो। क्रेडिट लिमिट्स एंड द आइडियल कस्टमर। मीट राहुल एंड प्रिया, दो दोस्त हैं। प्रिया द ट्रांजैक्टर, 1 लाख की लिमिट है उसकी, 20,000 स्पेंड करती है और अगले ही महीने पूरे के पूरे पैसे भर देती है। बैंक को उससे 0 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है और उसकी लिमिट सालों साल इतनी ही रहती है। राहुल द रिवॉल्वर, उसकी 1 लाख की लिमिट है, 50,000 स्पेंड करता है पर 5,000 रुपये पे भी कर देता है टुवर्ड्स द डेट। राहुल बचे हुए 45,000 के अमाउंट को रोल ओवर करता है, कैरी ओवर करता है, रिवॉल्व करता है टू द नेक्स्ट मंथ। अब यहाँ पे बैंक राहुल को एक प्रॉफिट मशीन की तरीके से देखते हैं। बैंक इसी वजह से उसकी लिमिट 2 लाख कर देते हैं। तो यहाँ पे वो रिवॉर्ड नहीं दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि उसके पास और एक्स्ट्रा स्पेस हो खर्चा करने के लिए। तो अगर अब राहुल 90,000 रुपीज़ का बैलेंस रखने लगे तो बैंक का मंथली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2,700 रुपीज़। सेम 3% इंटरेस्ट ही लगा पर एक ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो गया बैंक के लिए। तो हायर क्रेडिट लिमिट देना बैंक के लिए एक बड़ा फिशिंग नेट कास्ट करने जैसा होता है टू कैच मोर इंटरेस्ट। अब इस सिनेरियो में राहुल के पास 50,000 रुपीज़ की लिमिट है और वो बैंक को उसका स्टार्टिंग कट 1,500 रुपये एज इंटरेस्ट पे करता है। अब बैंक ने उसको रिवॉर्ड करा 2 लाख लिमिट के साथ, राहुल ने और खर्चा करा और वो 1.5 लाख बैलेंस को रिवॉल्व करता है, मतलब कि इतना बचा हुआ डेट वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और इस हिसाब से उसका इंटरेस्ट कितना हो गया 4,500 रुपीज़ पर मंथ। तो अब बैंक ने अपना प्रॉफिट ट्रिपल कर लिया फ्रॉम द सेम कस्टमर। तो असली सच ये है कि बैंक्स को ट्रांजैक्टर्स मतलब कि प्रिया जैसे लोगों से ज़्यादा फायदा नहीं होता। वो अपने बिलियंस ऑफ रुपीज़ राहुल जैसे लोगों से बनाते हैं जो सालों साल डेट में रहें और छोटा छोटा इंटरेस्ट भरते रहें। द एस्केप रैम्प, स्ट्रैटेजी बी। तो अगर आप पूरा का पूरा अमाउंट नहीं पे कर सकते तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव है स्ट्रैटेजी बी। स्ट्रैटेजी ए मतलब कि 5% वाली चीज़ को इग्नोर करें,
एक फिक्स्ड अमाउंट को पकड़ो, जैसे कि 5,000 रुपये, और इसको चेंज मत करो। स्ट्रैटेजी भी हर महीने फास्ट होती जाती है क्योंकि हर बार इंटरेस्ट कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट प्रिंसिपल को कवर करता है और प्रिंसिपल ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म होता है। इससे आप 12 साल की जगह 12 महीने 1 साल में डेट फ्री हो सकते हैं और लगभग 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट बचा सकते हैं।